ये कहानी है भक्ति की, विश्वास की और उस कृपा की जो भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों पर बरसाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक महान ऋषि थे, मृकंडु ऋषि। वह और उनकी पत्नी मरुद्वती दोनों ही भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनके जीवन में एक ही कमी थी, संतान नहीं थी। वो रोज तप करते, व्रत रखते और हर रोज भोलेनाथ से प्रार्थना करते, हे त्रिलोकेनाथ, हमें एक संतान का वरदान दीजिए। अंततः उनकी तपस्या रंग लाई और स्वयं भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा, हे मृकंडु, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, परंतु सुनो, 2 विकल्प हैं तुम्हारे सामने। पहला, एक बुद्धिमान पुत्र पर उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। दूसरा, एक मूर्ख पुत्र लेकिन लंबी उम्र वाला। ऋषि और उनकी पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना एक पल गवाए कहा, हमें बुद्धिमान पुत्र चाहिए प्रभु। हमें वो चाहिए जो आपकी भक्ति करे, भले ही उसकी आयु कम क्यों न हो। भगवान मुस्कुराए और वरदान देकर अंतर्धान हो गए। कुछ समय बाद एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही विलक्षण था, शांत, ज्ञानी और शिव भक्ति में लीन। वो हर दिन शिवलिंग की पूजा करता, मंत्र जपता, ध्यान करता। उसके लिए संसार का हर सुख, हर आकर्षण तुच्छ था, क्योंकि उसका दिल तो सिर्फ एक ही में बसा था, भोलेनाथ में। समय बीता और वो दिन भी करीब आ गया जब मार्कंडेय की उम्र 16 वर्ष पूरी होने वाली थी। जब उसके जीवन का अंतिम दिन आया, यमराज मृत्यु के देवता स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरे। उनके हाथ में था वो पाश जो आत्मा को बांध कर ले जाता है। मार्कंडेय उस समय भी शिवलिंग से लिपटकर मंत्र जप में लीन था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यमराज ने कहा, वत्स, तुम्हारा समय पूर्ण हो चुका है, अब मेरे साथ चलो। पर मार्कंडेय टस से मस न हुआ। वो शिवलिंग से और ज्यादा कसकर लिपट गया। उसकी आंखों में न डर था न दुख, बस विश्वास था अपने भोलेनाथ पर। यमराज ने अपना पाश फेंका, लेकिन जैसे ही पाश शिवलिंग पर भी पड़ा, त्रिनेत्रधारी भगवान शिव प्रचंड क्रोध में उस शिवलिंग से स्वयं प्रकट हो गए। धरती कांप उठी, आकाश गरजने लगा और शिव बोले, कैसे साहस किया तुमने मेरे भक्त को छूने का, यमराज। और फिर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से यमराज पर प्रहार किया। यमराज वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े और मृत्यु भी मर गई। उस दिन सृष्टि में हलचल मच गई। देवता, ऋषिगण सभी घबरा गए। यदि यमराज नहीं रहे तो जीवन का संतुलन कैसे रहेगा। सभी देवता भगवान शिव के चरणों में आए और विनती की, हे भोलेनाथ, यमराज को जीवन दान दे, वरना सृष्टि अस्त व्यस्त हो जाएगी। शिव ने अपनी दया दिखाई, यमराज को जीवन दान दिया, परंतु एक शर्त के साथ, मार्कंडेय अब अमर रहेगा। वो सदा 16 वर्ष का रहेगा और मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज भी ऋषि मार्कंडेय अमर हैं, ब्रह्मज्ञानी, तपस्वी और भोलेनाथ के परम भक्त। उनकी कहानी हमें सिखाती है, अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है, अगर तुम्हारी भक्ति में शक्ति है, तो स्वयं महादेव तुम्हारे रक्षक बन जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी धार्मिक कहानियों का आनंद ले सकें और भगवान की भक्ति बढ़े। आइए मिलते हैं नए वीडियो में नई पुराण कथा के साथ। ओम नमः शिवाय।